नमस्ते, आपके साथ मैं हूं पुष्पेंद्र। कुछ लोगों द्वारा जनमानस में ये भ्रांति फैलाई जाती है कि विवाह के समय सीता जी मात्र 6 साल की बच्ची थीं और ये दुष्प्रचार अधिकांशतः उन लोगों द्वारा किया जाता है जो 6 साल की अम्मी ऐसा का 55 साल के रसूलुल्लाह के साथ हुए निकाह को उचित ठहराते हैं। रामायण अभी मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि श्री राम ने जब सीता के साथ निकाह किया तो उस वक्त सीता की उम्र 6 साल की थी। मैं इनके मजहब के मुताबिक निकाह जैसा पाक लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं। यदि हम रामायण के पन्ने पलट करके देखें तो श्री राम जी जब अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंचते हैं लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ, तो अत्रि मुनि की धर्मपत्नी माँ सती अनसुईया से सीता जी का संवाद होता है। तो उस समय सीता जी माँ सती अनसुईया से अपने विवाह के संबंध में कहती हैं, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। सीता जी माँ सती अनसुईया से कहती हैं कि पति संयोग सुलभम वयो दृष्टवा तू मे पिता चिंता मभ्यग मत दीनो वित्त नासा दिवाधना। अर्थात जब मेरे पिता ने मेरी पति संयोग सुलभ अवस्था देखी, मेरी विवाह के योग्य अवस्था देखी। पति संयोग सुलभ अवस्था यानी आज की भाषा में कहते हैं कि बेटी सयानी हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है। तो सीता जी कहती हैं कि जब मेरे पिता ने मेरी पति संयोग सुलभ अवस्था देखी तो वो मेरे विवाह को लेकर इस प्रकार से चिंतित हो गए जैसे कोई निर्धन मनुष्य धन का नाश हो जाने पर दुखी हो जाता है। तो कहाँ से आ गया कि सीता जी विवाह के समय मात्र 6 साल की बच्ची थी। और एक और बात ध्यान दीजिए कि जब सीता जी का विवाह हुआ था तो केवल सीता जी का विवाह नहीं हुआ था, सीता जी और राम जी के साथ साथ सीता जी की जो छोटी बहनें थीं उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मांडवी, उनका विवाह भी भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ हुआ था। तो यदि सीता जी मात्र 6 साल की बच्ची थीं तो उनकी जो छोटी बहनें थीं उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, तो वो तो 2-2, 4-4 साल की बच्चियां होंगी। जबकि बालकांड में स्पष्ट आया है कि जब चारों राजकुमारियां विदा होकर के अयोध्या आती हैं तो सभी वृद्धजनों का अभिवादन करने के पश्चात, जो देवताओं की पूजा करने के पश्चात अपने अपने पतियों के साथ रमण करने लगी, एकांत में रमण करने लगी। यानी आज की भाषा में जिसे कहते हैं सुहाग रात, एकांत में रमण करने लगी। तो 2-2, 4-4 साल की बच्चियां तो अपने पतियों के साथ रमण नहीं करेंगी। जो लोग अरण्यकांड के सीता रावण संवाद का उदाहरण देकर के ये भ्रांति फैलाते हैं कि देखिए सीता जी स्वयं कह रही हैं रावण से कि मेरी वनवास के जाते समय मेरी अवस्था मात्र 18 वर्ष की थी और मैं 12 वर्ष तक अयोध्या में रही, इस हिसाब से सीता जी मात्र विवाह के समय केवल 6 साल की बच्ची थी। तो उन्हें अयोध्या कांड का ये श्लोक भी देख लेना चाहिए। जब श्री राम जी वनवास जा रहे हैं तो माँ कौशल्या से अनुमति लेने आते हैं वनवास जाते समय श्री राम जी, तो माँ कौशल्या जी श्री राम जी से कहती हैं, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। माँ कौशल्या जी श्री राम जी से कहती हैं कि 10 सप्तचा वर्षाणी जातस्य तव राघव अतीतानि प्रकांक्षन्त्या मया दुख परीक्षम। यानी हे राघव, हे राम, अभी तुम्हारे जन्म के मात्र 17 वर्ष ही हुए हैं, तो मैं ये आस लगाई थी कि अब मेरे दुख दूर होंगे, किंतु अब तुम वनवास जा रहे हो। तो यहाँ कौशल्या जी कह रही हैं श्री राम जी से कि अभी तुम्हारे आयु मात्र 17 वर्ष हुई है। तो इस हिसाब से तो विवाह के समय श्री राम जी मात्र 5 साल के बच्चे होंगे और 5 साल की अवस्था में उन्होंने ताड़ का सुबाहु जैसे राक्षसों का संहार किया। जिस धनुष को कई सारे महावीर मिलकर भी नहीं उठा पाते थे, उसे श्री राम जी ने खेल खेल में उठा भी लिया और प्रत्यंचा चढ़ाकर तोड़ भी दिया। पूरे विवाह में कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि श्री राम जी मात्र 5 साल के बच्चे हैं, कहीं पर भी नहीं लगता। वास्तव में हमारी जो वैदिक संस्कृति है इनमें 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है उपनयन संस्कार। जब कोई बालक या बालिका विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल जाते हैं तो उसे कहा जाता है उपनयन संस्कार। इसे हमारे महापुरुषों ने इस प्रकार से समझाया है कि जैसे जब कोई चिड़िया अंडा देती है तो ये उस बच्चे का पहला जन्म होता है जब वो अंडे में आता है बाहर, और जब वो अंडा तोड़ करके संसार में आता है, सांसारिक क्रियाएं सीखता है, तो ये उस बच्चे का दूसरा जन्म हो जाता है। इसी प्रकार से जब कोई मनुष्य माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो ये उसका पहला जन्म होता है, और जब वो विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल जाता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, तो ये उसका दूसरा जन्म हो जाता है, जिसे कहा जाता है द्विज, यानी दोबारा जन्म। तो इसी प्रकार से यदि माँ कौशल्या जी श्री राम जी से कह रही हैं कि अभी तुम्हारी आयु जन्म की आयु मात्र 17 वर्ष हुई है और तुम वनवास जा रहे हो, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि श्री राम जी अभी मात्र 17 वर्ष के हैं।
इसी प्रकार से यदि सीता जी कह रही हैं कि मेरी वनवास जाते समय जन्म से मेरी वनवास जाते समय अवस्था केवल 18 वर्ष थी, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि सीता जी 18 वर्ष की थीं वनवास जाते समय। और इस बात से ये कोई घटा बढ़ा न ले कि इसमें तो सीता जी 18 वर्ष कह रही हैं और श्री राम जी 17 वर्ष के हैं, तो इस हिसाब से सीता जी श्री राम जी से 1 साल बड़ी थी। तो ये भी कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि जो उपनयन संस्कार होता है तो ये 8 वर्ष से 16 वर्ष के बीच में होता है। हो सकता है 9 वर्ष की अवस्था में हो गया हो, 11 वर्ष की अवस्था में हो गया हो, 12 वर्ष की अवस्था में हो गया हो, 15 वर्ष की अवस्था में हुआ हो। तो ये कोई निश्चित नहीं होता कि उपनयन संस्कार कब होता है। ये है कि 8 वर्ष से 16 वर्ष के बीच में होता है। तो स्पष्ट है कि सीता जी मात्र 6 साल की बच्ची नहीं थी विवाह के समय। पूरे बालकांड में कहीं पर भी नहीं लगता विवाह के समय कि सीता जी मात्र 6 साल की बच्ची हैं या श्री राम जी 5 साल के बच्चे हैं। ना उनकी छोटी बहनें लगती हैं कि ये 2-2, 4-4 साल की बच्चियां हैं। कहीं पर भी कोई श्लोक नहीं है। जबकि जनक जी ने जब पहली बार श्री राम जी को देखा तो विश्वामित्र से उन्होंने पूछा जनक जी ने कि ये पूर्ण यौवन अवस्था को प्राप्त ये दोनों बालक कौन हैं। 5 साल के बालक तो पूर्ण यौवन अवस्था को प्राप्त नहीं हो जाते। इसी प्रकार से सीता जी कह चुकी हैं कि पति संयोग सुलभम वयो दृष्टवा तू मे पिता, यानी मेरी पिता ने पति संयोग सुलभ अवस्था देखी, विवाह की योग्य अवस्था देखी। तो इससे स्पष्ट है कि सीता जी 18 वर्ष से ऊपर थी, 16 वर्ष से तो अधिक थी, इतना निश्चित है। और श्री राम जी भी पूर्ण यौवन अवस्था को प्राप्त हो चुके थे। तो धन्यवाद। आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा, और यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। नमस्ते, जय हिंद, जय सनातन धर्म।